हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ ब्रिगेडियर एस के साहनी जी जुड़ चुके हैं। सर, आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। सर, यहाँ पर जिस तरीके से ये दौरा रहने वाला है, चारों देश मिलकर जो है वो अलग अलग चीजों पर चर्चा करेंगे, लेकिन जब भी किसी चीज की वर्ल्ड लेवल पर बात हो या फिर कंट्री लेवल पर बात हो, एक ही मुद्दा सबसे पहले आता है, नंबर 1 पर आता है, वो है टेररिज्म। और आज भी क्वाड में वो देखने को मिलेगा। किस तरीके से एनालाइज कर रहे हैं आप इस चीज को? देखिए, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने बताया है कि आजकल के ज़माने में जहाँ पर युद्ध लेवल की बात, युद्ध हो रहा है कहीं, आप देखिए रशिया यूक्रेन के बीच में, और अभी हाल ही में इजराइल और ईरान के बीच में भी अभी सर हुआ है, तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने बोला है कि ये ज़माना डायलॉग का है, डिप्लोमेसी का है, पर एट द सेम टाइम ये आज के ज़माने में टेररिज्म के खिलाफ भी हमने लड़ना है। ये बड़ा क्लियर है, भारत का ये पक्ष है। और क्योंकि एक हमारा देश एक वसुधैव कुटुंबकम की नीति में चल रहा है कि वर्ल्ड एज ए फैमिली, तो उसमें पीस होने के लिए, डेवलपमेंट होने के लिए टेररिज्म का मुद्दा बहुत बड़ा है भारत के सामने, और ये चैलेंज भी है। और ये क्वाड की जो मीटिंग है, फॉरेन मिनिस्टर लेवल की मीटिंग जो चल रही है, इसमें टेररिज्म के खिलाफ किस प्रकार से आगे हमें बढ़ना है दूसरे देशों के तालमेल के साथ, ये भारत अपना मुद्दा उठाएगा। जैसे कि आपने बताया ऑलरेडी अपने एक समाचार में कि फॉरेन मिनिस्टर साहब हमारे वो एक एंटी टेररिज्म के खिलाफ, एक ह्यूमन कॉस्ट ऑफ टेररिज्म की एक एग्जीबिशन भी लगा रहे हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि टेररिज्म जो है कितनी एक ह्यूमन वैल्यूज की बर्बादी करता है। तो ये मीटिंग से पहले 30 जून को, आज की डेट में न्यूयॉर्क में यूएन हेडक्वार्टर्स में इसकी एग्जीबिशन का इनॉग्रेशन हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर कर रहे हैं, जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि टेररिज्म के खिलाफ भारत कितना सीरियस है। और साथ ही साथ में ये जो फॉरेन मिनिस्टर लेवल की जो मीटिंग हो रही है, ये आने वाले समय में अगली मीटिंग जो एक लीडर लेवल की जो मीटिंग है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी, ट्रंप और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर और जापान के प्राइम मिनिस्टर साल के आखिर में मीटिंग होनी है, उसके लिए भी एजेंडा तैयार करेंगे। ये मीटिंग जो है फॉरेन मिनिस्टर लेवल की मीटिंग में ये पूरा आपस में तालमेल होगा, और मेजर मीटिंग जो एंड ऑफ ईयर में है उसके लिए एक सेटिंग अप होगी कि किस मुद्दों पर आगे बातचीत होगी। प्रभाव को कैसे नियंत्रण में लाया जाए, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट क्वाड समिट का रहने वाला है। इस पर चर्चाएं होंगी, तो इस चीज को आप कैसे देखते हैं? कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स होंगे जहां पर कि चाइना के प्रभाव को नियंत्रण करने की कोशिश की जाएगी या फिर करना चाहिए? क्या कुछ लगता है आपको? देखिए, जैसे आपने बताया है, क्वाड की मीटिंग जो है, ये जो इंडो पैसिफिक रीजन, जैसे जिसको अपने हिंदी में हम बोलते हैं हिंद महासागर और प्रशांत महासागर, ये एरिया में जितनी कंट्रीज आती हैं उनकी सेफ्टी और अदर कंसर्न्स को एड्रेस करने के लिए है। इसमें तकरीबन जो 40 कंट्रीज हैं, मेजर कंट्रीज तो भारत है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, म्यांमार है, कोरिया है, मालदीव्स है, और इंडोनेशिया है, मलेशिया है, इवन पाकिस्तान भी है। तो ये मेजर कंट्रीज हैं 40 में से। तो इनमें जो चैलेंजेस आ रही हैं इस एरिया में, क्यों चैलेंजेस आ रही हैं? जो चाइना जो है उसकी विस्तारवादी नीति है। विस्तारवादी नीति चाहे साउथ चाइना सी ले ले, चाहे ईस्ट चाइना सी ले ले। अभी साउथ चाइना सी में क्या है, ये जो कंट्रीज जो है, ताइवान है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, और फिलीपींस है, ब्रुनेई है और ताइवान, ये कंट्रीज को चाइना अपने यहाँ पर टेरिटोरियल डिस्प्यूट बनाए हैं उसने। वो एक उसने बताया कि 9-9 करके बोलते हैं, वो अपना एरिया क्लेम करती है इस समुद्र में, और वो कहते हैं कि ये हमारा एरिया है, ये टेरिटोरियल वाटर्स हमारे हैं। साथ ही साथ में साउथ चाइना सी में एक स्पार्टले आइलैंड्स भी जगह है, वहां पर आइलैंड्स में स्पार्टले आइलैंड्स में चाइना, फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया और ब्रुनेई, ताइवान, ये सब कंट्रीज जो है ये इन स्पार्टले आइलैंड्स के ऊपर क्लेम करती है। और एक और चीज है, एक है पार्सले आइलैंड्स। पार्सले आइलैंड्स में भी चाइना, वियतनाम और ताइवान, ये 3 कंट्रीज इनमें क्लेम करती है। पर क्योंकि चाइना एक मेजर कंट्री है, वो इन छोटी छोटी कंट्रीज की संप्रभुता को, उनकी सॉवरेनिटी को हमेशा चैलेंज करता है जी। ये भी खबर में है कि साउथ चाइना सी में चाइना
एक आर्टिफिशियल आइलैंड्स बना रहा है और उसको मिलिटराइज कर रहा है। तो ये इस हरकत से चाइना जो चैलेंज दे रहा है इस इंडो पैसिफिक एरिया में, ये चारों कंट्रीज हमारी जो यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया इसको एड्रेस करेगी। और इवन जो साउथ जो ईस्ट चाइना सी जो है, ईस्ट चाइना सी में जो जापान का एरिया बनता है, वहां पर एक सेनकाकू आइलैंड है, वो भी जापान कहता है हमारा एरिया है, चाइना कहता है ये हमारा एरिया है। पर जो मूवमेंट होती है, मिलिटराइजेशन होती है, उसको एड्रेस करना। अब इसके बाद क्या लगता है कि भारत सर इंडो पैसिफिक जो रणनीति है उसको कैसे आज क्वाड समिट में मीटिंग में रखने वाला है, और अगर इस चीज पर चर्चा होगी, ये रणनीति तो अलग रही, जैसे टेररिज्म आज मुख्य मुद्दा रखा गया, क्या उतनी ही एक्टिव पार्टिसिपेशन बाकी चीजों को लेकर दिखेगी या नहीं? क्योंकि जितनी भी मीटिंग्स अभी हो रही हैं, टेररिज्म 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 हर जगह बात हो रही है। देखिए, टेररिज्म तो हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और ये सभी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स में, चाहे अभी आने वाले समय ब्रिक्स भी एक है, ये मुद्दा जो है भारत नहीं छोड़ेगा और सभी देशों को सेंसिटाइज करेगा, ताकि ये टेररिज्म का मुद्दा अकेले भारत ही ना लड़े, सारे देश सब मिलके इस मेनेस को, जो सिरदर्दी बन गया है देश सभी के लिए, डेवलपमेंट के खिलाफ है और बर्बादी की तरफ ले जा रहा है टेररिज्म का मुद्दा, इसको तो करेगा ही करेगा। साथ ही साथ में जो विस्तारवादी जो नीति है, जैसे चाइना की, जैसे मैंने बताया, वो किस प्रकार से दूसरे छोटे छोटे देशों को जो डोमिनेट कर रहा है, ये चारों कंट्रीज ने मिलके इसके लिए हमारी जो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और जापान, ये चारों कंट्रीज मिलके एक नया एजेंडा तैयार करेंगी, जो आने वाली जो अगली लीडर लेवल की मीटिंग है, जो जिसको समिट मीटिंग कहते हैं, उसमें डिस्कस किया जाएगा कि चाइना को कैसे काउंटर किया जाए। उनके जो सर एक इम्पोर्टेंट सवाल, अब इंडिया जिस तरीके से इस क्वाड का पार्ट है, 4 देशों का समूह है, लेकिन इंडिया की क्या कुछ स्ट्रैटेजीज रहने वाली है? इंडिया को क्या कुछ चैलेंजेस आएंगे और क्या कुछ एडवांटेजेस आपको लगता है कि क्योंकि सिर्फ 4 देशों का समूह है और इस वर्ल्ड में बहुत सारे देश हैं, अब इसके अंदर बहुत प्रभावशाली, बहुत ही पावरफुल देशों का एक समूह है जिसमें कि इंडिया भी पार्ट है, क्या एडवांटेजेस होंगे और क्या कुछ चैलेंजेस भी सामने आ सकते हैं? देखिए, जो चैलेंज है इंडो पैसिफिक रीजन में, ये अकेला हिंदुस्तान की अभी कैपेसिटी नहीं है इसको सॉर्ट आउट करने के लिए। भारत का जो रोल है, ये जो मेजर कंट्रीज हैं, जैसे मैंने आपको बताया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएस, इन चारों को मिलकर ये स्ट्रेटजी जरूर बनाएंगे कि किस प्रकार से चाइना की विस्तारवादी नीति को काउंटर किया जाए। क्योंकि जो दूसरी जो कंट्रीज हैं वो बहुत छोटी कंट्रीज हैं, उनकी अपने अब उनकी अपनी आर्म फोर्सेस भी इतनी स्ट्रांग नहीं है, उनकी इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग नहीं है, इससे भारत बढ़ चढ़ के इनकी मदद कर सकता है। जैसे दूसरे वर्किंग ग्रुप्स हैं क्वाड के, जैसे प्रश्न पूछ रहे हैं, उसमें एक साइबर सिक्योरिटी का ग्रुप है, उसमें एक स्पेस का ग्रुप है जो 10 वर्किंग ग्रुप में से, और उसमें एक मैरीटाइम सिक्योरिटी का भी ग्रुप है, जिसमें कैसे दूसरे छोटे छोटे देशों को भी शामिल किया जाए अपने इन चारों देशों के द्वारा, ताकि चाइना के खिलाफ कोई ऐसी, चाइना दूसरे कंट्रीज को डोमिनेट ना कर सके और ये छोटी कंट्रीज अपनी सॉवरेनिटी या संप्रभुता को इंटैक्ट रखे। ओके सर, थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती समय दिया और अपने थॉट्स हमारे ऑडियंस तक पहुंचाए, दर्शकों तक पहुंचाए। तो फिलहाल आज से अमेरिकी दौरे पर रहने वाले एस जयशंकर, जो कि हमारे विदेश मंत्री